हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कहते हैं जीएसटी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 2017। जीएसटी 2017 से इफेक्ट में आ गया था, काम करना शुरू कर दिया था इसने। ये होता क्या है? अंडर द अर्लियर टैक्सेशन सिस्टम for indirect taxes, various types of taxes were levied such as service tax, VAT, excise duty, etc. पहले 2017 से पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस कई टाइप के होते थे, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स लगा दिया, सर्विस टैक्स लगा दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दी, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ठीक है। जीएसटी ने क्या किया? जीएसटी मर्ज दीज टैक्सेस इनटू वन। अब एक ही टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, वो होता है जीएसटी। कहानी खत्म कर दी, ठीक है, सिंपल कर लिया। जीएसटी इज द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेसिकली गुड्स और सर्विसेज के जो सप्लाई है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। पहले गुड्स के ऊपर लगता था, सर्विसेज को इतना ज़्यादा नहीं माना जाता था। अंडर जीएसटी नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लेविंग ऑफ टैक्स। टैक्स जो लगता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं माना जाएगा, गुड है या सर्विस है, ठीक है, दोनों पे टैक्स लगेगा। इट सब्स्टिट्यूट्स almost all indirect taxes levied on goods and services by central and state governments in India. Basically almost all indirect taxes को इन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मगर अभी भी एक्साइज ड्यूटी होती है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी कहाँ लगती है? शराब पे लगती है। और कोरोना के टाइम पे आपको पता है शराब की दुकानें खोली और नॉर्मल दुकानें खोली नहीं गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्योंकि उससे सरकार को काफ़ी ज़्यादा पैसा आता है। अब एक्साइज पेट्रोल वगैरह पे भी लगता है। अगर एक्साइज को पेट्रोल को भी जीएसटी के अंडर लाए तो पेट्रोल हो जाएगा 50-60 रुपये का, फिर सरकार की कमाई थोड़ी ना, सरकार उससे काफ़ी ज़्यादा हाई रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। जीएसटी इज़ अ सिंगल टैक्स at national level to be levied on all stages right from manufacturing up to final consumption. तो जीएसटी एक ऐसा नेशनल लेवल का टैक्स है जो ऑल स्टेजेस पे लगाया जाएगा, राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, उसने रॉ मटेरियल लिया, हर एक स्टेज पे लगेगा। अंडर जीएसटी एवरी पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स ऑन हिज आउटपुट एंड इज एंटाइटल टू गेट इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसको आईटीसी कहते हैं, ऑन द टैक्स पेड ऑन इट्स इनपुट। अगर उसने इनपुट कोई रॉ मटेरियल लिया है, उस पर जो टैक्स दिया है उसको वो रिफंड के लिए अप्लाई कर देगा, और जो आउटपुट बेचेगा उस पर टैक्स वो मतलब कलेक्ट करेगा। समझ की बात? तो मतलब इनपुट पे उसको रिबेट मिल जाएगी, इनपुट पे उसको जो है वो टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसको हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और जो उसने माल बेचना है उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। देयरफॉर इट इज़ अ टैक्स ऑन द वैल्यू एडिशन ओनली। तो जैसे जैसे हर एक प्रोडक्शन प्रोसेस में वैल्यू ऐड होती रहेगी उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। तो कई जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको वैल्यू एडेड टैक्स भी मान लेते हैं। अल्टीमेटली द फाइनल कंज्यूमर शैल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। तो असली छितर किसको पड़ा? असली छितर पड़ा हमारे को, कंज्यूमर्स को। तो अल्टीमेटली तो हमें ही अपनी जेबों से देना पड़ता है, क्योंकि हमारे से पहले जो मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स हैं वो जो भरते हैं उनको तो रिफंड आ जाता है, तो हमें तो रिफंड नहीं ना आता, ठीक है ना। फीचर्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के फीचर्स क्या हैं? द टेरिटोरियल स्प्रेड ऑफ जीएसटी इन होल द कंट्री। इसका जो टेरिटोरियल स्प्रेड है वो पूरे कंट्री में लागू हो जाता है, पूरे कंट्री में। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स पे भी अप्लाई होता है या सर्विसेज पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का मतलब ये कि जहाँ फाइनल डेस्टिनेशन है असली जीएसटी उसी को भरना पड़ेगा। जो पिछली स्टेजेस में भर रहे हैं उनको तो रिफंड आ जाएगा। तो नेक्स्ट आ जाता है सेंट्रल जीएसटी भी होता है, स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी भी होता है, इंटर स्टेट जीएसटी भी होता है। दे आर लेविड एट रेट्स म्यूचुअली एग्रीड अपॉन द सेंटर एंड स्टेट अंडर द गाइडेंस ऑफ जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि सेंट्रल जीएसटी कितना होगा, स्टेट जीएसटी कितना होगा, इंटर स्टेट जीएसटी कितना होगा। ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। वो उसमें स्टेट के मेंबर्स भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स भी होते हैं। तो वो क्या होता है उस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देयर आर 4 tax slabs, namely 5%, 12%, 18% and 28% for all the goods and services. बेसिकली 4 टैक्स स्लैब्स हैं, 5% टैक्स की, 12%, 18% एंड 28% टैक्स की डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे स्लैब्स हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड पे कौन सी स्लैब लगेगी। देयर इज़ नो टैक्स ऑन एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो सरकार ने फिलहाल एक्सपोर्ट्स पे कोई ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया हुआ, और जो सप्लाई ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो सरकार इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को एनकरेज करने के लिए बाहर से सामान मंगाती है उस पर फिलहाल कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ बड़ी बड़ी मशीनों पे। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आने वाला हूँ जीएसटी काउंसिल और उसकी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।